जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम गीता के नवम अध्याय का महात्म्य वर्णन करने वाले हैं। जब मैया लक्ष्मी पूछने लगी तो श्री विष्णु भगवान गीता के नवम अध्याय का महात्म्य वर्णन करने लगे। तो कहा कि देवी, नर्मदा नदी के किनारे एक माहिष्मती नामक नगरी, जिसमें माधव नामक ब्राह्मण रहा करते, जो सदैव भक्ति पूजा पाठ किया करते, एक दिन धन आर्जन करके यज्ञ करने का विचार आया। तो यज्ञ के लिए जब यज्ञ का विचार आया तो यज्ञ के देवी को चढ़ाने के लिए बलि के रूप में एक बकरा लेकर के आए और उसकी पूजा करी और उसे बांध दिया। वो बकरा हंसता भया कहने लगा, अरे वो ब्राह्मण, ये क्या करते हो? जो तुम करना चाहते हो वो पहले मैं भी कर चुका हूँ और तभी इसी कारण से इस योनि में पड़ा हुआ हूँ। जब ये शब्द सुने तो चरणों में लौट गए माधव और कहने लगे, प्रभु आप किस जाति के हैं, क्या कर्म आपने किया, अपना बकरा होने की कथा वर्णन करें। तो वो बकरा कहने लगा कि ब्राह्मण, मैं भी पूर्वित रूप से ब्राह्मण था। मेरी पत्नी दिव्य भावों वाली, भक्ति करती, पूजा पाठ करते और पूर्णत्व रूप से एक दिन हमारी संतान, हमारा बेटा बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी दूर करने के लिए मेरी पत्नी ने देवी का अनुष्ठान रखा और उसमें विचार किया कि बलि समर्पित करी जाए। तो एक बकरा लेकर के आया। जैसे ही उस यज्ञ में मैंने उस बकरे को काट करके समर्पित किया बलि के रूप में, तो उस बकरे की माँ ने कहा कि अरे ब्राह्मण, प्रभु भक्ति करते हुए तुमने इस निर्दोष जीव की हत्या करी है, मेरे पुत्र को मारा है। मैं श्राप देती हूँ कि आगे चल के तुम भी उसी प्रकार से बकरे बनोगे और तुम भी यज्ञ में काटे जाओगे। ऐसा मुझे बकरा होने का श्राप मिला तो मर करके काल वश मृत्यु प्राप्त हुई और इस बकरे की योनि में मुझे आना पड़ा। और आज वही समय है कि यज्ञ में मैं यहाँ आ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रभु कृपा के कारण मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है, स्मरण है। अब वो कहने लगा कि ब्राह्मण, अगर तुम्हारा संदेह दूर ना हुआ हो तो एक और वर्णन करता हूँ कि कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा रहा करते। तो एक दिन सूर्य ग्रहण लगा, उन्होंने विचार किया कि कुछ दान किया जाए। तो काल पुरुष दान करने का उन्होंने विधान लिया। कर्मकांड में एक विधि है जो काल पुरुष दान किया जाता है ग्रहण के समय में। तो उन्होंने काल पुरुष दान करने का विधान अपने मन में लिया और ब्राह्मण को, पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को बुला करके दिव्य तीर्थ में गए, स्नान किया, वस्त्र पहने और अब वापस लौट करके आए तो काल पुरुष दान करने लगे। जैसे ही वो राजा काल पुरुष दान किए कि तुरंत ही उस काल पुरुष का हृदय चीर करके एक चांडाल बाहर निकल के आया। और वो चांडाल जैसे ही आगे बढ़ा कि उस चांडाल के हृदय से भीतर से निकल करके एक और बड़ा दिव्य चांडालनी रूप में एक दिव्य रूप निकल के आया। निंदा चांडालनी के रूप में निकल करके आई। अब इधर जैसे ही वो ब्राह्मण के भीतर प्रवेश ही करने वाली थी कि वो ब्राह्मण तुरंत ही गीता के नवम अध्याय का पाठ करने लगा। और जैसे ही पाठ करने लगा तो तुरंत ही वो चांडाल और चांडालनी दोनों ही समाप्त हो गई। अब राजा ने पूछा, प्रभु आपने इस संकट से कैसे अपने आप को छुड़ाया और ये कौन थे जो चांडालनी के रूप में आए? तो वर्णन किया कि जो चांडाल था वो पाप था और जो चांडालनी थी वो स्वयं निंदा थी। निंदा और पाप दोनों ही आपके दान के रूप में मुझ पर प्रभावित होने वाले थे। तो इस संकट से बचने के लिए मैंने गीता के नवम अध्याय का पाठ किया। हम दान करते हैं तो हमारे पाप मिटते अवश्य हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक महत्व ये है कि क्रियाएं अवश्य हमें कहीं ना कहीं भुगतान करनी ही पड़ती हैं। तो कहा उस ब्राह्मण ने कि वास्तविक रूप तो यह है कि संकट से उद्धार तो नवम अध्याय ने किया। अब वो राजा पूछने लगा, प्रभु इतना बड़ा महत्व है नवम अध्याय का? तो गीता के नवम अध्याय का पाठ वो राजा उस दिन से करने लगे। सारी क्रियाएं छोड़ दी, सिर्फ नवम अध्याय का पाठ करते। वो ब्राह्मण भी दिव्य प्रभु भक्ति को प्राप्त हुए, राजा को प्रभु भक्ति दिव्य प्राप्त हुई। गीता के नवम अध्याय का विशेष श्लोक है ये जो वर्णन किया। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना परिपासते तिष्याम नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। इसका अर्थ है
कि जो अनन्य भाव से, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका योगक्षेमम मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात कि उसकी अप्राप्त वस्तु की योगक्षेमम मानने कि उसकी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति भी मैं स्वयं कराता हूँ। कि जो भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं, जो भी क्रिया हमें प्राप्त नहीं, उसकी प्राप्ति स्वयं श्री कृष्ण हमारे लिए करते हैं। लेकिन जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करें, अगर हम इस श्लोक का भी नित्य पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक क्रिया की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आशा है आप सबने इस दिव्य भाव को समझा होगा। वो राजा को भी दिव्य प्रभु भक्ति प्राप्त हुई और दिव्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इधर माधव को भी दिव्य अध्याय का महत्व समझ में आया और यज्ञ को पूर्णत्व करते हुए उन्होंने प्रभु भक्ति करना प्रारंभ किया। श्री शिव यही कहते हैं, कहा कि पार्वती अवश्यत रूप से हर एक क्रिया विशेष है, लेकिन जो गीता के अध्यायों का पाठ करता है उसकी तो पूर्णत्व रूप से मुक्ति होती ही होती है और हर एक क्रिया उसके जीवन में श्रेष्ठ होती है। गीता को एक बार पढ़ कर के देखें तो आपके जीवन में अवश्य ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो आशा है आप सभी इन दिव्य भावों को समझें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।